नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपको त्रिआयामी आकृति या वस्तु त्रिआयामी वस्तुओं के बारे में बताएंगे। कृपया ध्यान दें। अभी आपके सामने त्रिआयामी आकृतियों के लिए हमने आकृति बनाई है। तो सबसे पहले त्रिआयामी आकृति 3 आयामों वाली आकृति या वस्तुएं, रियल जो वस्तुएं हैं कोई भी संसार की, वे सब त्रिआयामी होती हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि द्विआयामी आकृतियां जिन्हें हम कागज पर बनाते हैं, बोर्ड पर बनाते हैं, उसी प्रकार हम त्रिआयामी आकृति, त्रिविमीय आकृति को कागज पर बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमने एक आकृति बनाई है। इसमें ये चौड़ाई कह लीजिए, ये ऊंचाई या मोटाई, और ये इसकी लंबाई। तो 3 आकृति इसमें आयाम हमें मिलते हैं इस आकृति में। ये एक और आकृति है, ईंट के समान दिखाई दे रही है आपको। ये लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, और ये इसकी मोटाई या ऊंचाई। तो इसमें भी 3 साइड हैं, इसमें भी 3 साइड हैं। तो इस तरह की कोई भी जो आकृति हैं जिनमें 3 साइड हमें मिलती हैं, त्रिआयामी वस्तुएं होती हैं। अब ये ध्यान रखने की बात है, नोट, कि असली कोई भी संसार की वस्तु जो असली है वो 3 आयामों वाली होती है। अब कोई भी हम पिक्चर बनाते हैं तो वो रियल तो नहीं होती, सजीव नहीं होती, कोई रियल चीज नहीं है, उसकी फोटो है। तो फोटो हमने बताया कि 2D और 3D आपके सामने है, हो सकती हैं, लेकिन रियल में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो त्रिआयामी होगा। अब कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, ये एक कॉपी कह लीजिए। इसमें देख रहे हैं आप, ये रियल है, आपके सामने है, असली की ये कॉपी है। इसमें आप देख रहे हैं 3 आयाम ढूंढेंगे, एक ये लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ठीक है, 2 हो गए, यानी कि ये लंबाई और ये चौड़ाई। ये चौड़ाई इधर भी है, यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक इसके सामने की लंबाई है। लेकिन रियल में तो ये लंबाई और ये 2 ही हम काउंट करेंगे, एक तरफ की लंबाई और एक तरफ की चौड़ाई। अब तीसरा जो आयाम है, तीसरी जो साइड है, वो क्या हो सकती है इसकी? वो है इसकी ये मोटाई। ये देख रहे हैं आप कितनी मोटी है। तो ये मोटाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी मोटाई है, लेकिन ये कॉर्नर से हमें स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे ही इधर है। तो 3 चीजें इसमें मिलती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ये इसकी मोटाई। तो ऐसे कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं, कोई भी पेड़ है, कोई भी वस्तु है, क्योंकि बिना मोटाई के, बिना तीनों आयामों के, बिना तीनों साइड्स के रियल में वो वस्तु होती नहीं। अब मान लीजिए ये पेज है, एक चार्ट है, इस चार्ट को देखेंगे आप तो असली चार्ट है, दिखाई दे रहा है। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गई, और ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब वो लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई है। लेकिन रियल में जो असली की हमने बताया था 3 होनी चाहिए, चार्ट असली का, तो तीसरी कहाँ है मोटाई? वो हम देख रहे हैं चार्ट की ये
ये मोटाई है, ये दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है लेकिन कुछ तो मोटा है। ऐसे ही हम पेज के बारे में बच्चों के मन में प्रश्न आता होगा कि कॉपी का पेज है, रजिस्टर का पेज है, उसकी भी वो असली है तो उसकी मोटाई, ये देखिए ये मोटाई है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई होगी, और इस पेज की मोटाई, तो देखो मोटाई है। ऐसी सभी पेज की है, इसकी भी मोटाई है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, तो सभी पेजों को मिलाएंगे तो इतने मोटे पेज हो गए, ये पूरी कॉपी बन जाती है, डायरी बन गई पूरी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो रियल में है, असलियत की है, उसके 3 आयाम होते हैं। तो इसीलिए आपको ये नोट रखना है, ये बात ध्यान रखनी है कि रियल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके 3 साइड होती हैं। हाँ, हम कागज पर 3D आकृति भी, जैसे बताया 3D त्रिविमीय आकृति भी हम बना सकते हैं, आपके सामने बनी है। तो ये आपको असली सी नजर आ रही है, कुछ थोड़ा सा असली सा डब्बा सा नजर आ रहा है ये भी, लेकिन रियल में तो नहीं है। तो अब रियल में जो असलियत में है उसका प्रमाण यही होता है कि तीनों उसमें विमाएं होती हैं। तो ये आपके सामने जब भी प्रश्न आएगा तो आपको समझना है। आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, विभिन्न वस्तुएं ले सकते हैं आप और उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई को आप अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृतियों का अंतर पता चल गया होगा, और जो रियल कोई भी वस्तु है वो वास्तव में 3D या 3 आयामों वाली ही होती है। धन्यवाद।